हुसैन ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चौमुखी विकास कर रहा है। यूपी में विपक्ष कितना भी अफवाह फैला ले, बीजेपी 300 से अधिक सीट जीतेगी ही। वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान की बिहार में परिस्थिति बस गठबंधन से है। इस सवाल के जवाब में शहनवाज हुसैन ने कहा कि उनकी अलग पार्टी है, कोई जरूरी नहीं है कि सारी बातें जो वो बोल रहे हैं वो ही हम भी बोले। नीतीश कुमार के जन्मदिन पर बधाई देते हुए कहा कि नीतीश जी 100 साल जिए। वहीं रूस और यूक्रेन की लड़ाई में भारत के मंत्री को पड़ोसी देश में भेजने के सवाल पर कहा कि भारत के नागरिक चांद पर भी रहे तो भी मोदी जी चिंता करेंगे। मैंने पहले भी मुजफ्फरपुर में बोला था, मैं आपसे कहता हूं, जो भारत का संविधान है, जो नागरिकता है, वो सरकारों के हाथ से परे है। नागरिकता कोई सरकार देती ले, आप नागरिकता दे सकते हैं। हमने सीए पे, एनआरसी पे बहुत डिबेट किए हैं और बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं, एक बार जो भारत का नागरिक हो गया उसकी नागरिकता कोई नहीं ले सकता, और नागरिक है तो उसको सारे संविधान ने जो अधिकार दिए हैं। हम तो नरेंद्र मोदी जी का जो रास्ता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही भारतीय जनता पार्टी का पथ है। यूपी चुनाव में ललन विशेष को लेकर वो अपील कर रहे हैं कि उस जात हो गया ना उनका, इतना कहाँ गंभीरता से आप लोग लिए हुए इन चीजों को। मैंने कह तो दिया सारी बात को, उसी बात को दोबारा बुलाइएगा, बाद में आए क्या? वो तो बोल तो दिया हम। लेकिन वो आप जीत के दावे करते हैं और वही लोग वहाँ वोटरों से कह रहे हैं कि वो आपके वोट ही नहीं करेंगे। नहीं, हमारे वोटर से हम कहेंगे ना, हमारे जो वोटर हैं उत्तर प्रदेश के, हमको किसी और से प्रचार थोड़ी कराना है। बीजेपी सक्षम है अपना प्रचार करने को। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, हमारा सौभाग्य है पार्टी का कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो आज पूरी दुनिया में उनकी लोकप्रियता आप नहीं देख रहे हैं कैसे? वहाँ पे यूक्रेन के अंदर जब संकट हुआ तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी और रशिया के राष्ट्रपति ने भी, दोनों ने अगर एक व्यक्ति से बात की तो उसका नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। नरेंद्र मोदी आज ग्लोबल लीडर हैं, तो जब हमारे पास ग्लोबल लीडर है ही तो हम किसी और से थोड़ी प्रचार करा रहे हैं। गठबंधन पे जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो है गठबंधन ठीक ठाक नहीं है, परिस्थिति का गठबंधन। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जरिए बनाई हुई पार्टी है। एकात्म मानव दर्शन पे हम चलते हैं, हमारा एकात्म मानववाद है, और हमारे जो सहयोगी हैं वो समाजवाद से जुड़े हैं। हमारा झंडा अलग है, हमारे नेता अलग हैं, हमारी नीति अलग है, हमारा सिंबल अलग है। तो अलग अलग पार्टी होते हुए बिहार में हम एक हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो हम बोलेंगे वही बोलेंगे, जो वो बोलेंगे वही कार्बन कॉपी हम करेंगे। तो अलग अलग पार्टी अपनी अपनी बात को रखती है, लेकिन बिहार में हमारी एकता है। कोई किंतु नहीं, परंतु नहीं, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई बयान पुरुष नहीं, कोई बयानबाजी नहीं। ये सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 तक एनडीए की सरकार चलेगी, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मंत्री जी, आप यहाँ मंत्री हैं प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल की सीटें हैं उसमें भाजपा की आंधी है, सुनामी है। यहाँ पर हमारे विरोधी खाता भी नहीं खोल पाएंगे। चुनाव के पहले जो हमारे विरोधी हैं वो बोलने में बड़ी लंबी लंबी बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद उनकी बात भी कोई सुनता नहीं है, गंभीरता से लेता नहीं है। चुनाव के पहले हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी हैं वो लंबा लंबा बयान देते हैं, और पिछले बार भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोग कहते थे फर्स्ट फेज खराब हो गया, और जब रिजल्ट आया तो सबसे बढ़िया फेज फर्स्ट फेज था। तो उत्तर प्रदेश में कोई कितना चिल्ला ले, कोई कितनी बयानबाजी कर ले, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 300 के पार सीट जीतेगी। और जो बयान दे रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि रिजल्ट 10 तारीख को आने वाला है,
और इसलिए उसके बाद उनको जवाब देना पड़ेगा। विधानसभा में आज हरिभूषण ठाकुर पड़ जाए बीजेपी कौन से गठबंधन में कॉन्फ्लिक्ट है सर? बिहार में बिहार ललन में सिंह जिस कोई तरीके से कॉन्फ्लिक्ट कह रहे नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार 2025 तक एकदम जनता ने उस पर मोहर लगाई है। हम लोग ऐलान करके गए थे कि सरकार बनेगी तो हम लोग 19 लाख रोजगार देंगे और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर, मंत्री तो आरोप लगाते हैं अधिकारी पे और जो है अब जो है स्पीकर पे। अब आप लोग पकड़ के लाए हम आज आगे। बजट में डंका बजेगा उद्योग का। अब देखिए रोड, बिजली, पानी, सड़क सब में काम हो गया है। अब हमने एक बार पिछले बजट सत्र में कहा था कि कुंदन जी के यहाँ पेप्सी का प्लांट लगा और ऐड हो बेगूसराय में, और अब उसके अंदर लीची प्रोसेसिंग का भी ऐड हो गया। तो खाली बोटलिंग नहीं है, लीची का भी है। तो किसानों को कितना फ़ायदा होगा। अलग से उद्योग विभाग का बुलाएंगे। ऐसे आज बजट है और हमें उम्मीद है कि हमारा बजट तो बढ़ने ही वाला होगा। बड़ा होगा। हमारा उद्योग में कमी नहीं आएगी। उद्योग और रोजगार सरकार की टॉप प्रायोरिटी पे है। ठीक है, थैंक यू। आपके सहयोगी यानी कि मंत्रिमंडल के आपके कलीग मुकेश सहनी यूपी में आपके खिलाफ यानी कि भाजपा के खिलाफ विज्ञापन दे रहे हैं फ्रंट पेज कि भाजपा को वोट मत दो, उन्होंने धोखा दिया है, क्या कहेंगे? देखिए अलग अलग हमारा गठबंधन बिहार में है ना। अब अलग अलग राज्य में, जैसे आपकी जानकारी के लिए, मैं तो पुराना आदमी हूँ, मतलब अटल जी के साथ काम किया हुआ आदमी। जब गुजरात में 2000 के भी चुनाव हुए थे, 2002 के भी, तो जदयू अलग लड़ता था वहाँ। कई नॉर्थ ईस्ट में जदयू भी अलग लड़ता था। तो हमारी कई पार्टी जो बड़ी बड़ी पार्टी हैं वो अलग अलग लड़ती हैं, और अगर कई छोटी छोटी पार्टी भी चुनाव लड़ती हैं। तो जिनका हमारा गठबंधन बिहार में है और बहुत बढ़िया गठबंधन है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, और डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, रोज़गार के लिए हम लोगों ने जो वादा किया था कि हम उद्योग लगाएंगे, रोज़गार देंगे, उसके लिए काम हो रहा है। तो जब काम हो रहा है और सरकार अच्छे से काम कर रही है, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन अब बोलने का अधिकार किसका लिया जा सकता है? ये भी फंडामेंटल राइट में है बोलने का। लेकिन शर्मा जी, आप उत्तर प्रदेश में जीत के दावे कर रहे हैं।